उधर पुंछ हमले में कानपुर का लाल शहीद हो गया है। कानपुर के चौबेपुर के लाल शहीद आतंकी हमले में भाऊपुर गांव के लाल शहीद हो गए। दो भाइयों में बड़े करण सिंह यादव शहीद हो गए। पूरे गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे शहीद के घर। सहकर्मी ने देर रात पुलिस परिजनों को यह सूचना दी है। हालांकि परिजन अभी आधिकारिक पुष्टि से इनकार कर रहे हैं। तो पुंछ हमले में कानपुर का एक लाल शहीद हो गया। सहकर्मी ने देर रात परिजनों को यह सूचना दी। कानपुर के चौबेपुर के रहने वाले थे शहीद। भाऊपुर गांव के करण सिंह यादव शहीद हो गए हैं। पूरे गांव में इस वक्त मातम का माहौल है। सहकर्मी ने देर रात परिजनों को सूचना दी है। हालांकि परिजन आधिकारिक रूप से खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन खबर यही है कि पुंछ में चौबेपुर के रहने वाले नायक बीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। ओम बाबू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम बाबू, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि चौबेपुर ब्लॉक के भाऊपुर गांव का एक जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है, जिसकी सूचना वहां के जवान के साथियों ने परिजनों को दी है। सूचना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम का माहौल है। आसपास के नेता और क्षेत्रीय लोग भी घटना उनके घरों में पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में ये जानकारी होगी कि सैनिक के शव को कब वापस लाया जाएगा अंत्येष्टि के लिए। लेकिन इस घटना के बाद से सभी की आंखें नम हैं और लोग बहुत ही दुखी हैं। क्षेत्र के लोग और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मौके पर भारी भीड़ है। बताया जा रहा है कि यह शहीद कश्मीर में तैनात था और आतंकी घटना में यह शहीद हुआ है। जी, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। कानपुर के चौबेपुर के लाल शहीद हो गए हैं। भाऊपुर गांव के करण सिंह यादव शहीद हो गए हैं, जिसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। और खबर चमोली से आ रही है। पुंछ में चमोली के लाल शहीद हो गए हैं। नारायण बगड़ के रहने वाले लाल बीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। बमियाला गांव के थे नायक बीरेंद्र सिंह। सूचना मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया है। शोक की लहर दौड़ गई है। खबर चमोली से। पुंछ में चमोली के रहने वाले बीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। नारायण बगड़ के रहने वाले थे बीरेंद्र। पुंछ में चमोली के लाल शहीद हो गए हैं। जैसे ही पूरे इलाके को यह खबर मिली, वहां पर शोक की लहर दौड़ गई। बमियाला गांव के रहने वाले नायक बीरेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। तो पुंछ में जो हमला हुआ, जिसके पीछे PAFF का हाथ बताया जा रहा है, जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से यह हमला हुआ। लश्कर और जैश आतंकियों को इकट्ठा करने की जानकारी मिली। पिछले दिनों LOC के पार 4 आतंकी लॉन्च पैड पर मूवमेंट भी देखा गया। आतंकी हमले में एक यूपी और एक उत्तराखंड के जवान शहीद हुए हैं। कानपुर के चौबेपुर के भाऊपुर गांव के जवान करण सिंह यादव शहीद हुए हैं। उत्तराखंड के भी एक जवान इस आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। चमोली के जवान नारायण बगड़ के बमियाला गांव के रहने वाले बीरेंद्र सिंह भी इस हमले में शहीद हुए हैं। कानपुर में पान मसाला कंपनी के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्री में रात भर GST की छापेमारी चली। GST विभाग के 20 से ज्यादा अफसर टीम में शामिल थे। छापेमारी में भारी मात्रा में कच्चा माल, तैयार माल और पैकिंग रैपर मिला है। अब स्टॉक की मिलान कराई जा रही है। GST के अधिकारी पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को भी खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ई-इनवॉइस और ITC में अंतर मिला है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के ईओ ने प्रतिबंधित पॉलिथीन के गोदाम पर छापेमारी करते हुए 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। इसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा है। आपको बता दें, प्रदेश में सिंगल यूज पॉलिथीन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। SP नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा के खिलाफ आजम परिवार की अपील पर बहस पूरी हो गई है और कल इस पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें, आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में 7-7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से तीनों अलग अलग जेलों में बंद हैं। सजा के खिलाफ आजम परिवार ने MP MLA सेशन कोर्ट में अपील की है।
एफिडेविट उन्होंने दिया था, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके बेटे की जन्म तिथि 1193 जो रामपुर नगर महापालिका में पंजीकृत थी उससे उसने शिक्षा वगैरह ग्रहण की है। इस फैक्ट को उन्होंने छुपाया था। सुनवाई पूरी हो गई है। अब डिफेंस को अपना कुछ बिंदु रखना है तो वो कल उनको वक्त दिया गया, अपने वो बात कहेंगे जो कुछ करना है। तो इसमें जजमेंट की डेट भी आई है सर? इसमें जजमेंट की डेट 23 तारीख को कोर्ट ने निर्धारित की है। तो 23 दिसंबर। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को एफआईआर दर्ज कराई थी और इसके बाद विवेचना विजिलेंस को सौंपी गई। विजिलेंस की विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की गई। पूर्व मंत्री 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49,49,928 रुपए अर्जित किया। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर 2 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया, जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक है, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे। जयपुर में श्रमजीवी विस्फोट कांड का मामला। श्रमजीवी कांड के आतंकियों की सजा पर आज फैसला आएगा। जौनपुर कोर्ट आज सजा पर फैसला सुना सकता है। 2 आतंकियों की सजा मामले में दोनों पक्षों की बहस पहले ही की जा चुकी थी। ट्रेन में बम रखने के आरोपी आतंकी हिलाल और उसके सहयोगी नफीकुल के सजा को लेकर फैसला आना है। 18 वर्ष पहले 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ था। विस्फोट में 12 यात्रियों की मौत हो गई थी। श्रमजीवी ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ उसकी केस से जुड़ा 2 दोषियों की सजा पर आज फैसला आना है। जौनपुर कोर्ट में सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। हिलाल और नफीकुल की सजा पर फैसला आएगा। हिलाल और नफीकुल इस मामले में 2 दोषी हैं, उनको कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। विस्फोट में 12 यात्रियों की जान चली गई थी। श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो विस्फोट हुआ था उस ब्लास्ट केस में आज कोर्ट दोषियों पर सजा का ऐलान करेगी।